मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आपके जो सभी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय जनता की 1000 वर्षों की चिंतन धारा एवं उनकी अनुभूतियों का इतिहास है। 1000 वर्ष की इस साहित्य साधना का वर्गीकरण इसके अध्ययन की सुविधा के लिए आवश्यक है। साहित्य के इतिहास का विभाजन, वर्गीकरण तथा नामकरण आदि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य साहित्य के इतिहास लेखकों ने विचार किया है। इस वर्गीकरण का आधार तत्कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, विषय विशेष, प्रमुख कवि तथा उनकी प्रसिद्ध कृतियां आदि रहा है। साधारणतया हिंदी साहित्य का इतिहास 4 युगों में विभक्त है। सामान्य रूप से आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल। सर्वप्रथम हम यदि आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नामकरण किया और इस काल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक स्वीकार किया। परंतु आचार्य शुक्ल जी ने जिन रचनाओं की प्रवृत्तियों को देखते हुए इस काल का नामकरण किया था, वे रचनाएं अप्रामाणिक हैं एवं बहुत बाद की तथा कुछ तो नोटिस मात्र। इसके अतिरिक्त जैन, सिद्ध एवं नाथ साहित्य को वे साहित्य ही नहीं मानते। दूसरे जो विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 750 से मानकर इस काल की समय सीमा संवत 1375 तक मानी, यानी वो इस कालखंड को और पीछे ले गए हैं और इसका नामकरण संवत 750 से संवत 1000 तक संधि काल और संवत 1000 से संवत 1375 तक चारण काल, यानी उन्होंने इसे संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। संधि काल अपभ्रंश और हिंदी तथा जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य का संधि युग था और चारण काल में चारणों द्वारा साहित्य की रचना की गई। डॉक्टर वर्मा ने 2 भाषाओं और धर्मों के संधि काल की बात कही है। यह कुछ सीमा तक तो ठीक लगती है, परंतु चारण युग में जिन कृतियों एवं उनके चारण कवियों का वर्णन किया है, वे कृतियां अप्रामाणिक हैं एवं उनके कवि इस काल से बहुत बाद में हुए। तीसरे जो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण किया है या करने का प्रयास किया है, वे हैं महापंडित राहुल साइंकृत्यायन। महापंडित राहुल साइंकृत्यायन ने इस युग का नाम सिद्ध सामंत युग रखा है। प्रस्तुत नामकरण में सिद्ध शब्द सिद्धों के धार्मिक साहित्य तथा सामंत शब्द तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की ओर संकेत करता है। परंतु इस नामकरण में जैनों, सिद्धों और नाथों का समग्र धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य तथा वीरगाथा प्रधान साहित्य समाहित नहीं हो सकता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बीज वपन काल माना था, यानी हिंदी साहित्य के बीज इस काल में बोए गए थे, ऐसा उनका मानना था।
परंतु इस काल में प्रौढ़ साहित्य मिलता है, अतएव यह नामकरण भी समुचित नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं और इसका समय संवत 1000 से संवत 1400 तक मानते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल था। यह ठीक नहीं। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी जी इस समय का नाम आदिकाल रखते हुए इस नामकरण की सीमाएं स्वयं स्पष्ट कर देते हैं। अस्तु, आदिकाल हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभिक काल है। इसके नामकरण का प्रश्न उलझा हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि जब तक हिंदी की पूर्व सीमा निर्धारित नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विचार नहीं हो जाता, तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं। अंत में किसी निश्चित मत के न होते हुए इसे आदिकाल कहना ही संगत होगा। फिर भी इस काल को सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है। नामकरण काल विभाजन के आधार पर जो मतलब दूसरा काल है जिसे हम पूर्व मध्य काल कहेंगे, उसकी समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक मानी जाती है। प्रवृत्ति के आधार पर पूर्व मध्य काल को आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। उन्होंने इसे संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है। बाबू श्याम सुंदर दास इसे संवत 1400 से स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी ने इसे 4 शाखाओं में बांटा है। पूर्व मध्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 शाखाओं में बांटा है। वो कौन कौन सी हैं? प्रथम ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ये 2 शाखाएं निर्गुण साहित्य के अंतर्गत रखी गई और दूसरा जो शाखा है वो है सगुण साहित्य। इसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को रखा गया। जहाँ तक इस वर्गीकरण में सगुण साहित्य का प्रश्न है, इस विषय में अधिक मतभेद नहीं। निर्गुण साहित्य के ज्ञान मार्गी शाखा के स्थान पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया है और डॉक्टर वर्मा ने संत काव्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत अधिक संगत है। प्रेम मार्गी काव्य को सूफी काव्य का नाम दिया जाता है। इस प्रकार भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हैं: संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। कुछ लोगों ने भक्ति काल का नामकरण धार्मिक काल भी सुझाया है, जो ठीक प्रतीत नहीं होता। तीसरे नंबर पर हम उत्तर मध्य काल को रख सकते हैं, जिसे रीतिकाल भी कहा गया और जिसकी समय सीमा संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक स्वीकार की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसका रीतिकाल नामकरण किया है। कुछ आलोचक इसे कला पक्ष की प्रधानता के कारण कला काल तथा अन्य आलोचक इस काल के साहित्य में
अलंकारों की प्रमुखता देखकर अलंकार काल नाम सुझाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता से इसे श्रृंगार काल नाम देना उचित समझा है। इसमें से रीतिकाल नामकरण ही अधिक युक्ति संगत है। कारण इस काल के श्रृंगारेतर कवियों भूषण आदि ने तथा रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों ने रीतिबद्ध काव्य ही प्रस्तुत किया है। चौथा जो काल है उसे हम आधुनिक काल कहेंगे और उसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर के आज तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल में गद्य की प्रधानता के कारण इसका नाम गद्य काल किया है। वस्तुतः इस युग में गद्य और पद्य दोनों की ही प्रधानता है। गद्य के विकास की दृष्टि से तो यह युग महत्वपूर्ण है ही, इसका पद्य भी किसी प्रकार से किसी अन्य युग के काव्य से पीछे नहीं। आधुनिक काल के गद्य के विकास को हम भारतेंदु पूर्व गद्य युग, भारतेंदु युग, प्रसार काल, द्विवेदी युग, स्थैर्य काल तथा प्रौढ़ युग, शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद का गद्य काल में बांट सकते हैं। और हिंदी कविता को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता के रूप में विकसित हुआ देखते हैं। संक्षेप में काल विभाजन के संबंध में आदिकाल को छोड़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वर्गीकरण ही अधिक मान्य